पिपरा घाट पुल पर हैं और ये पिपरा घाट पुल का नज़ारा है। एक बार जो है इसको उछलने का, नदी जब उछलेगा तो पूरा डूब जाएगा। आपको जितना ही देख रहे हैं ना चाटी, सारे डूब जाएगा। मतलब उस छड़ से उस छड़ पानी पानी हो जाएगा। हम तो इधर से गुजर रहे हैं, लेकिन देखे जो जैसे बाढ़ का पानी तेज़ी से आ रहा है तो इसमें हम भी रुके हुए हैं। तो हम भी दूसरे गांव से हैं, इस गांव से नहीं है। कहाँ घर है? मेरा घर पंडोल हुआ। और पानी अभी लगातार बढ़ रहा है। आगे देखिए कहीं रात में और पानी बढ़ सकता है अगर ऊपर कहीं बारिश हुआ होगा नेपाल में। तो बारिश तो ज़्यादा होने से हरदम जो है हर साल यहाँ का किसान जो है प्रकोप को झेलता रहता है और इस बारिश से बाढ़ का स्थिति भी बनता है। पिछले 2 साल पहले यहाँ श्याम सीधा गाँव में भी बाढ़ आई थी। सर कि किसान लोग जितना भी प्रॉपर अपना खेती पथारी कर रहे हैं वो सब डूबे जा रहे हैं। बाकी जो इतना बीए बैल जो उपजाए थे वो सब नुकसान हो गया। सबसे पहले सस्ता जिंदगी महक से दुल्हा की रोल किए थे, उसके बाद सुहागिन। सस्ता जिंदगी महक से नूर के दुल्हा से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। और हमारे कमला नदी अभी जो बह रही है पानी बहुत भयंकर रूप में, इस पुला पर आप लोगों के सामने हम भी खड़े हैं गाड़ी लेकर के और देख रहे हैं नज़ारा। बहुत अजीब नज़ारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आज हम मिथिलांचल की वो ऐतिहासिक स्थल और साथ में मिथिलांचल के लिए वो त्रिवेणी स्थल जहां कमला नदी में 2 नदी आकर के समाहित होती है। बाढ़ का जो विकराल रूप बारिश के समय देखने को मिलता है और वही चीज़ हम आपको दिखाने के लिए कमला पुल जो पिपरा घाट के नाम से जानी जाती है कि ये संगम स्थल आपको सीधा जो दिख रहा है चौड़ी नदी वो कमला नदी है। कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाएगा इधर वाला नदी को। ये सामने में जो नदी मिल रही है वो बलान नदी है और ये मिलन स्थल 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। कमला नदी के ठीक पूर्व साइड में जो नदी मिलती है वो बलान है और बलान जहां मिलती है वहां से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर सोनी नदी आकर के बलान में मिल जाती है। और ये 2 नदी बलान और सोनी नदी दोनों एक साथ आकर के कमला नदी में पिपरा घाट पर मिल जाती है और यही स्थल संगम स्थल त्रिवेणी संगम स्थल के नाम से जानी जाती है। ये मिथिलांचल का वही संगम स्थल है जिसको देखने के लिए बहुत दूर के लोग आते हैं। देख रहे हैं मिथिला दस्तक। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि ये मिथिलांचल का त्रिवेणी संगम स्थल पिपरा घाट का ये पुला क्यों ऐतिहासिक हो जाती है। और कभी कभी इस ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए साल में यहाँ लोगों का मिलन होता है जिसे मेला कहते हैं और यहाँ लगाई जाती है। आइए हम कुछ जानकारी आप लोगों को शेयर करते हैं यहाँ के लोगों से कि इस स्थल को लेकर और साथ में इस पुला को लेकर आपको क्या जानकारी है। और साथ में फिलहाल जो बाढ़ का जो स्वरूप आज देखने को मिल रहा है क्योंकि कमला नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रही है। रात्रि में बारिश हुई थी तो निश्चित रूप से ये बरसाती नदी है और कमला नदी में पानी तब आती है जब नेपाल में बारिश हो। क्या नाम है भैया आपका? दीपक कुमार जी, बताइए कुछ इसके संदर्भ में, संगम स्थल के संदर्भ में, साथ में कमला नदी का जो बाढ़ का जो विकराल रूप है जिसे लगातार यहाँ के लोग झेलते रहे हैं और मिथिलांचल में खासकर मधुबनी और दरभंगा में इसका ज़्यादा प्रकोप रहा है। अब बारिश तो ज़्यादा होने से हरदम जो है हर साल यहाँ का किसान जो है प्रकोप को झेलता रहता है और इस बारिश से बाढ़ का स्थिति भी बनता है। पिछले 2 साल पहले यहाँ श्याम सीधा गाँव में भी बाढ़ आई थी। किधर है श्याम सीधा? थोड़ा दिखाइए। ये इधर साइड कैमरामैन थोड़ी कहाँ? पश्चिम साइड थोड़ा। अच्छा, पूरा गाँव लबालब हो गया था बाढ़ के पानी से। लगभग उस समय डीएम साहब भी आए थे रात में औचक निरीक्षण करने के संबंध में और हमारे कृषि डिपार्टमेंट भी जो है उनके साथ रहा था। मैं भी कृषि डिपार्टमेंट से हूँ, बाहुबली प्रखंड से, जिसमें कि हम भी समय समय पर जो है अपने बाढ़ का निरीक्षण करते रहते हैं किसानों का कि कितना क्या पानी आया है, खेतों में लगा है, कितना नुकसान हुआ है। आज का क्या अपडेट है? आज का अपडेट यह है कि अभी 2 घंटे पहले मैंने देखा था कि यहाँ लगभग 1 से 1.5 घंटा पानी बढ़ चुका है। तो इसलिए पानी अभी लगातार बढ़ रहा है। आगे देखिए कहीं रात में और पानी बढ़ सकता है। लगातार जो है किसान यहाँ पर दहशत में बना हुआ है और यहाँ का पब्लिक भी, क्योंकि पानी बढ़ ही रहा है और आगे कुछ सरकार का क्या है इसमें पॉलिसी है, कितना क्या तैयारी है, तो वो सब आगे देखने को मिलेगा।
और आगे यहाँ तो ये संगम स्थान है और हर साल जो है बाढ़ का प्रकोप रहता ही है। संगम स्थल के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। जी, जी। तो यदि आपको सही जानकारी है या मैंने जो जानकारी अपडेट किए हैं उस जानकारी में कितना भिन्नता है वो भी बता सकते हैं। नहीं, आप जो जानकारी दी है वो भी सही दी है। यहाँ पर जो है हर जो है हफ्ते में जो है हटिया भी लगता है जो मंदिर के पास में लगता है। यहाँ पर थोड़ा इधर दिखाएंगे। आप देख रहे हैं जहाँ सेट दिख रहा है कमला नदी के जस्ट किनारा के बगल में, वहाँ हटिया लगती है, साप्ताहिक हटिया लगती है। सप्ताह में 2 दिन लगती है क्या? हाँ, सप्ताह में 2 दिन लगती है। और यहाँ पे साल में जो है मेला भी लगता है एक बार जी। तो वह भी मेला भी जो है बढ़िया से सावन का धूमधाम से लगता है। अन्य दिनों में भी इस संगम स्थल पर लोग अपनी मान्यताओं को लेकर के यहाँ पहुँचते हैं। क्या नाम है आपका? राज भंडारी, कहाँ घर है? तिरहुता घर जी सर। तिरहुता का यहाँ से कमला पुल पिपरा घाट से कितना दूरी पे है? कम से कम लगभग 6 किलोमीटर है। बाढ़ का भी प्रकोप वहाँ भी रहता है? जी जी, यहाँ पे रहता है। वहाँ पे रहता है? जी जी। तो क्या अनुभव किए हैं? मतलब अनुभव तो यही किया है सर कि किसान लोग जितना भी प्रॉपर अपना खेती पथारी कर रहे हैं वो सब डूबे जा रहे हैं। बाकी जो इतना बीए बैल जो उपजाए थे वो सब नुकसान हो गया ये बाढ़ के मौसम लगभग अथी में। तो इसलिए हम लोग थोड़ी पानी का कठिन उपदाव से कहीं दिक्कत सह के हम लोग दूर दूर जाने पड़ता है। हम लोग को सब्जी ये नमक मसाला ये सब लेने के लिए बहुत लंबे दूर जाने पड़ता है हम लोग को। हम लोग को सरकार पुल कमला भी के नहीं दी है। पेटी में है तिरहुता क्या? जी जी, कमला के पेटी में ही है। हम आपको बता दें कि यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर तिरहुता गांव है और तिरहुता गांव बाबूबरी प्रखंड में है और ये गांव सीधा कमला नदी की पेटी में है, जहां 2 नदियों के बीच में या कहे कि 3 नदियों के बीच में तिरहुता गांव है। एक पश्चिम में कमला नदी, पूरब में सोनी नदी और बलान नदी, इन तीनों नदियों के बीच में तिरहुता है गांव है। और वहां के लोगों को जो परेशानी होती है वो बाढ़ का जो भय है वो देखने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं कि आखिर होने वाला क्या है। तो ये अमूमन हर एक साल इन लोगों को परेशानी झेलना पड़ता है। साथ में भाई साहब बताए कि जो प्रशासनिक क्या तैयारी है वो प्रशासन जाने, लेकिन लोगों के बीच में जो दहशत है वो यहाँ से हम आपको सीधा पिपरा घाट पुला से दिखा रहे हैं कि यहाँ संगम स्थल पर देखिए कितने लोग यहाँ देखने के लिए पहुँचे हैं। आइए कुछ और श्रीमान हैं जिनसे बात करते हैं कि यहाँ आप देखने के लिए आए हैं या कमला नदी का जो ये स्वरूप है उससे अवगत होने के लिए आए। क्या नाम है? राम प्रकाश है जी, बताइए ये कमला नदी का संगम स्थल है, इस जानकारी है? सर, इसका तो जानकारी नहीं है। हम तो इधर से गुजर रहे हैं, लेकिन देखे जो जैसे बाढ़ का पानी तेज़ी से आ रहा है तो इसमें हम भी रुके हुए हैं। तो हम भी दूसरे गांव से हैं, इस गांव से नहीं है। कहाँ घर है? मेरा घर पंडोल हुआ। तो मिथिलांचल में रहने के बावजूद भी भाई साहब को इस जानकारी नहीं है कि ये कमला नदी और पिपरा घाट का ये पुला त्रिवेणी संगम के रूप में जानी जाती है। यहाँ 3 नदियाँ आकर के मिलती है, जिसके बारे में हम बता दिए हैं। यहाँ बलान और सोनी नदी आकर के कमला नदी में मिलती है। तो ये तीनों नदी आकर के यहाँ संगम स्थल बनाती है और त्रिवेणी संगम स्थल है। अमूमन हर एक साल बाढ़ का भय बना रहता है, तो क्या लगता है कि इस बार भी वो भय है? अभी तो एक बार जरूर है, क्योंकि जरूर है। एक बार जो है इसको उछलने का, नदी जब उछलेगा तो पूरा डूब जाएगा। आपको जितना ये देख रहे हैं ना चाटी, सारे डूब जाएगा। मतलब उस छड़ से उस छड़ पानी हो जाएगा। अपना नाम सबसे पहले शुभ नाम बता दीजिए, जो लोगों को जानकारी हो कि मिथिलांचल का फिल्म एक्टर से हम आज मिथिला दस्तक पर कुछ रूबरू करवा रहे हैं। साथ में आपके नज़र में यहाँ की जो जानकारी है बाढ़ और इस संगम स्थल के संदर्भ में वो अपडेट कर सकते हैं। मेरा नाम है नरेश कुमार सिंह। मैथिली फिल्म में सबसे पहले सस्ता जिंदगी महक से नूर में दुल्हा की रोल किए थे, उसके बाद सुहागिन, उसके बाद गरीब। आपको बता दें कि सस्ता जिंदगी महक से नूर जो अपने आप में मिथिलांचल का मैथिली फिल्म के रूप में एक अच्छा प्लेटफॉर्म और एक अच्छा लोगों तक पहुंच बनाया था, उसके दुल्हा हैं। सस्ता जिंदगी महक से नूर के दुल्हा से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे भैया? बहुत खुशी की बात है, आप यहाँ पर फोटो ले रहे हैं और हमारे कमला नदी अभी जो बह रही है पानी बहुत भयंकर रूप में इस पुला पर आप लोगों के सामने हम भी खड़े हैं गाड़ी लेकर के और देख रहे हैं नज़ारा। बहुत अजीब नज़ारा है, बहुत अजीब नज़ारा है। और इसको देखने के लिए भाई साहब की जो जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा आकर के यहाँ अपना
आइडेंटिफिकेशन भी दिए हैं कि मैं क्या हूँ और मैं क्या था। फिलहाल क्या कर रहे हैं? अभी मुंबई में मेरा कांदीवली में एक डेंटिस्ट लैब खोले हुए हैं। दांत बनाना, मेरा लड़का दांत बनाता है। क्या कहना चाहेंगे सर? तब तो लोग आपको देख करके फिर हो सकता है कि हतोत्साहित हो जाएंगे जो एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहता हो। और पहली बार आप सस्ता सिंह जिनकी महक सेनूर में आप दुल्हा के रोल में थे और फिलहाल अभी दांत निकाल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसको, जो कैरियर को क्या कहना चाहेंगे? एक्टिंग करते हैं अभी और दोनों काम करते हैं। दोनों काम कर रहे हैं। चूँकि मिथिला का जो ये फिल्म सिटी है या फिल्म इंडस्ट्री है वो कहीं पे विकसित नहीं है, वही एका दुक्का कोई फिल्म बन जाता है, तो भाई साहब को भी इस बेरोजगारी को सामना करना पड़ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में युवाओं को आना चाहिए, और साथ में मिथिला के क्षेत्र में यदि मैथिली फिल्म बनती है तो उसके लिए इंडस्ट्री अब तक क्यों नहीं है? यहाँ पर जरूरी है। मिथिलांचल में मधुबनी जिला में सरस्वती की वासना है, लेकिन वहाँ पर हम लोग तैयार हैं, वेलकम है आने के लिए। एक पर एक इंस्टीट्यूट बहुत है, इंस्टीट्यूट आवे और एक्टिंग क्षेत्र में उतर करके अपना दिखलावे। तो मिथिला दस्तक को कभी बुलाइएगा। हाँ, वेलकम है, वेलकम। धन्यवाद। नरेश कुमार सिंह जी हैं और इन्होंने जो अपनी जानकारी है वो अपडेट्स किए हैं कमला नदी के संदर्भ में, फिल्म के संदर्भ में, और साथ में जो वर्तमान का जो स्थिति है उसके संदर्भ में अपडेट्स कराए हैं आपको। नरेश जी के संदर्भ में और हमारे वीडियो के संदर्भ में जो जानकारी इनके माध्यम से उपलब्ध हुई है, आप क्या सोचते हैं ज़रूर अपनी अभिव्यक्ति इस वीडियो में दीजिएगा। और इस पुला के माध्यम से बहुत दूरों तक आवागमन का जो माध्यम है ये मिथिलांचल के लिए एक प्रकार से लाइफलाइन के रूप में देखी जाती है। तो आइए हम आपको कुछ और नज़ारा आपको दिखा दें कि यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने लोग दूर दूर से इस पुला पर आकर के बाढ़ के पानी के देखने के लिए, जो जल स्तर लगातार बढ़ रही है, रात्रि में जब बारिश हुई है और उस बारिश को आशंका करते हुए लोग यहाँ पहुँचे हैं। किस प्रकार से कमला नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे कमला नदी का जल स्तर बढ़ेगा तो यहाँ के अगल बगल के लोगों का धड़कन धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ना शुरू हो जाता है। हम आपको बाबूबरी प्रखंड के अंतर्गत ये कमला नदी का पिपरा घाट पुला जो संगम स्थल के नाम से जानी जाती है, वहीं से हम आपको सीधा सीधा कमला नदी का अपडेट्स दिखा रहे हैं और आप लोग इस अपडेट्स को भी देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से कमला नदी के संदर्भ में और इस संगम स्थल के संदर्भ में अपनी राय दे सकते हैं, और अपनी राय यदि देना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां से कमेंट कीजिए। साथ में हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय संगम स्थल।